सरकार की तरफ से मैं इतने गांव में आज गया हूँ, 15 गांव के करीब, और पहले भी मैं जो है 20-25 गांव में पहले जाया था। सरकार की तरफ से कोई प्रबंध करी, ये कहते हैं कि भाई सरपंच अपने लेवल पे करो। अच्छा, सरकार ना कुछ दे रही। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वह अपने लेवल पे तो सरपंच भी कर रहे हैं और ग्रामीण भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों? आज सुबह से हम निकले थे, जो पानी से गांव डूब चुके हैं उनका दौरा करने के लिए हम अलग से निकले थे, और हमारे विधायक जी हैं उकलाना हल्के के, ये अलग से निकले थे। सबसे पहले हम डैमन गांव गए और इधर से होते हुए नैला नूला होते हुए सारे हमने गांव कवर किए, लितानी भी कवर किया। और आज जब हम हसनगढ़ पहुंचे थे, रात के तकरीबन 7-8 बजे का टाइम है, और इस वक्त विधायक जी यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं गाँव हसनगढ़ के अंदर। हसनगढ़ के अंदर पहुंचे विधायक जी से थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन पहले जो यहाँ के ग्रामीण है उनसे बात कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। कितना पानी कहाँ चढ़े है, क्या दिक्कत हो रही है? गांव में जी बहुत कम गलियां ऐसी हैं जिनमें पानी नहीं है, और ऑलमोस्ट घरों में पानी है। गांव की बड़ी दुर्गति हो रही है इस टाइम, और जो है नहीं, गांव वैसे सहयोग बहुत कर रहे हैं, लोग जुटे हुए हैं, लेकिन पानी है जो काबू नहीं आ रहा जी। कौन कौन सी बस्ती ऐसी है जिसमें ज्यादा पानी है? यहाँ की जी धड़क बस्ती है और बैकवर्ड बस्ती है। उस साइड में हमारा नत्था पाना है जी, उसमें बहुत ज्यादा पानी है। उसमें एक घर तो बिल्कुल खराब कर दिया जी, उसमें सारम तरेड़ आएगी। अच्छा, जस्ट अबाउट खत्म है वो तो। और उसमें एक 75 साल की बुढ़िया रहे है, वो उसमें बाहर नहीं निकल रही। उन्होंने कहा मैं तो घर नहीं छोड़ूंगी, लेकिन वो घर बहुत खराब हो रहा है जी। खराब हो रहे घर। हाँ। तो अभी ये फिलहाल जैसे अभी चल रहा है पंप, इससे कितना फर्क हुआ है? जी हाँ, इससे कुछ है जी, लेकिन वो बात है, हाँ, इससे थोड़ा ये है जी, ये समझो आप कि मासा 2 मासा वाली बात है, सुनार की बात है जी। चल रहा है काम एक 6 इंची पाइप लगाया है अभी, और एक 8 इंची चल रहा है। विधायक जी, आज सुबह से आप गांवों के दौरे कर रहे हैं, किस किस गांव में गए और क्या आपके हल्के की इस वक्त की स्थिति है, क्या कुछ सुधार हुआ है? पूरे उकलाना हल्के में लगभग आज 13-14 गांव में मैं जाया, और मैंने सुबह जो है पनियारी से शुरू किया था। पनियारी, ज्ञानपुरा, ब्याणाखेड़ा, ढाड, बदावड़, खरकपुनिया, और खरकपुनिया से हमारा फिर उसके बाद जो है अपना कौन सा कहते थे, संदलाना और छान, बनबोरी, मतलोडा, और अभी हम जो है असनगढ़ गांव के अंदर है। सभी गांव के अंदर बहुत बुरे हालात है, बाढ़ के हालात। मतलब इतना तो हमने बुरा हाल जो 95 की बाढ़ थी उसमें भी नहीं देखा। उसमें भी केवल जो पानी की चाल बनी थी 5-7 गांव में, उनमें था। लेकिन इस समय जो इतनी भारी बरसात हुई है उसकी वजह से गांव की बस्तियां डूब चुकी है। मैं इस समय हसनगढ़ गांव में हूं, आप ये देखोगे सारी बस्तियां जितनी नजर आ रही सब पानी में डूबी हुई है। दानक बस्ती है, इधर लुहार बस्ती है, इधर जर्नल कास्ट की बस्ती है, ये सामने स्कूल और वाटर सप्लाई का तालाब बना हुआ है। कम से कम 15 गांव की वाटर सप्लाई, बिठमड़ा की, लितानी की, हसनगढ़ की, मतलोडा की, ब्याणाखेड़ा की, और ये जो है वाटर सप्लाई बदावड़ की जो है तालाब बन चुकी है। पीने का पानी भी मतलब लोगों के पास नहीं बचा है। और सरकार की तरफ से मैं इतने गांव में आज गया हूँ, 15 गांव के करीब, और पहले भी मैं जो है 20-25 गांव में पहले जाया था। सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं। जो डीसी साहब को, आज डीसी साहब आए थे बदावड़ में, मैं भी मौका पे था, एसडीएम साहब से मैंने बात करी, ये कहते हैं कि भाई सरपंच अपने लेवल पे करो। अच्छा, सरकार ना कुछ दे रही। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वह अपने लेवल पे तो सरपंच भी कर रहे हैं और ग्रामीण भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों है? जहां पे कहीं पंप सेट बनाए थे पहले इन्होंने, पीछे जब बाढ़ आई 1-2 साल पहले बदावड़ वगैरह में, डैड वगैरह में, वो भी चल नहीं रहे, इनके बंद पड़े हैं। मैंने खरकपुनिया में देखा, नहर के ऊपर 2-3 पंप सेट के कमरे बनाए हुए, लेकिन ना कोई मोटर, ना कोई ट्रांसफार्मर, कुछ नहीं, लेकिन केवल झूठे आश्वासन है। तो सरकार को जो है सरपंचों को फुल पावर देनी चाहिए, कम से कम तुरंत प्रभाव से सरपंचों के खाते में 5-5 लाख रुपए डाले, जहां ज्यादा पानी है 10-10 लाख रुपए डाले, क्योंकि पाइपलाइन लेनी पड़ती है। एक मोटर का सेट तो हो सकता है 1 लाख रुपए में आ जाए, ट्रैक्टर का बर्मा 1 लाख रुपए में आ जाए, ऊपर से डीजल भी चाहिए। और पाइपलाइन, जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन
कम से कम किसी गांव में 5 लाख की, किसी में 7 लाख की, बड़ा कॉस्टली सिस्टम है। तो सरकार या तो पाइप मुहैया करवाए, पंप सेट दे, ट्रैक्टरों के बर्मे दे। ग्रामीण ये कह रहे कि भाई डीजल भी हम अपना फूक लेंगे, कम से कम कुछ तो मुहैया कराए सरकार। लेकिन सरकार ना मुख्यमंत्री जी का कोई बयान, ना किसी मंत्री का कोई बयान। अगर इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता तो वो कहते हैं बरसात हुई है तो क्या है, वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। अच्छा। और मुझे एक अधिकारी मिला डैड गांव के अंदर, ग्राम सचिव, बोला मेरी ड्यूटी लगी है परमानेंट। माँ भाई ड्यूटी तो लगी है, आपको सरकार ने सुविधा देने के लिए क्या बोला है? बोला दिया कुछ नहीं। तो फिर ये ड्यूटी का क्या भाई? जब सरकार कुछ हेल्प ही नहीं कर रही तो ये तो ग्रामीण अपने आप ही नहीं यहाँ बैठे। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी ये है सरकार को सूचित करो, मोटर दिलाओ, पाइप दिलाओ, कहीं बर्मा दिलाओ, डीजल दिलाओ, कुछ तो दो। लेकिन सरकार जो है मजे ले रही है, जो है राज के मजे ले रहे। चंडीगढ़ बैठे हैं, जनता मर रही है, लोगों के घर गिर रहे हैं, गरीब आदमियों के मकान गिर के। गरीब क्या, मतलब जो जिसका ब्योंत ठीक था उनके घरों में भी पानी। में देख के आप बयाना खेड़ा में, एक तो हमारा पत्रकार है कुलदीप सिंह, कुलदीप पत्रकार, उसका बेचारे का घर जो है इतनी दरारें, फर्श सारा बैठ गया, किसी का नहीं बचा। जो पानी की चपेट में आ गया, मैं समझता बहुत बड़ी नुकसान जो है इससे हमारे लोगों को हो रहा है। और सरकार को जागना चाहिए जनता की मदद के लिए। सरकार को जो है मोटर वगैरह, डीजल वगैरह ये देने के लिए सरपंचों को कम से कम 10-10 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालने चाहिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मच्छरों का कितना बुरा हाल है। ये तो हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, और यहाँ पर इन बस्तियों में जो रह रहे हैं उनका क्या हाल होगा, जरा उसकी तरफ सोचिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जैसे ये पानी उतरेगा बीमारियां भी बहुत फैलेंगी। यहाँ नीचे देख लो जी, यहाँ भी कोई जीव है, कोई बात है, जहरीले जीव भी होते हैं, सब थोड़ा बच के ही रहना चाहिए इन चीजों से। और यहाँ पर अभी फिलहाल तो है, विधायक जी ने जितने भी गांवों का दौरा किया, सभी की स्थिति जो है उन्होंने बताया है, अभी थोड़ा चिंताजनक स्थिति है। और डिमांड की है भी सरकार थोड़ा त्वरित कार्रवाई करते हुए डायरेक्ट जो है ग्राम पंचायतों के खाते में पैसे डाले, ताकि वो अपने समाधान जो जल्दी से जल्दी कर सके। और कुछ कहना चाहेंगे जी आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार जो है इसके ऊपर गंभीरता दिखाए, चिंता व्यक्त करे मुख्यमंत्री जी कि भाई ऐसे हालात क्यों बने हैं। सरकार ने आपदा प्रबंध की भी हमारी जो है वो जिम्मेवारी होती है, उसका बजट भी होता है। जो पंप हाउस बनाए थे वो चल नहीं रहे, सरकार ने ये भी देखना चाहिए भाई क्यों नहीं चल रहे। जब आपदा बरसात का सीजन आ गया तो अब तक वो पंप क्यों बंद पड़े हैं। मैंने गैबीपुर का देखा, खरक के देखे, सब बंद पड़े पंप हाउस। बनभोरी का देखा और हमारा इसका डैड गांव का देखा, सिर्फ एक मोटर चल रही थी डाड गांव में। बदाौड़ का देखा, सब बस्तियों के अंदर, गरीबों के अंदर, गरीबों के लिए रात शामगरी भी दे, खाने पीने का सामान भी दे, क्योंकि बेचारों का रोजगार भी चला गया और घर भी उनके जो है गिरने की कगार पे, काफी लोगों के गिर गए। सरकार से मेरी एक अपील और है, जिनके घर गिरे हैं उनका स्पेशल वो देख मुआयना करे, तहसीलदार की पटवारी की ड्यूटी लगाए, उनको मुआवजा मिले। जिनके घरों में दरार आ गई है उनको भी मुआवजा मिले, और रात के लिए जो है कैंप वगैरह लगाने का काम करे। तो साथियों, अब लेंगे इजाजत। ये आपको गांव हसनगढ़ में जो विधायक जी पहुंचे थे और जो मुआयना लिया, जायजा लिया, उसके हाल जो आपको दिखा दिए गए हैं। पानी है वो काफी है और पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन इस छोटे से पंप के साथ मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और बारिश बुरिश भी और सब कुछ, यानी जो भी सरकारी अदारे की जो बिल्डिंग है वो सभी डूबे हुए हैं। ये जो इधर मेरे राइट हैंड लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं, ये भी, इसमें भी पानी भरा हुआ है, सारा कुछ ऐसा है। ये वाटर सप्लाई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लेंगे इजाजत। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो अपील है वो सरकार तक पहुंचे और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान फौरी तौर पर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।